ओम। 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 ओम सहना भवतु। सहनौ भुनक्तु। सह वीर्यं करवावहै। तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम गणानां त्वा गणपतिगं हवामहे। कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं। ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनशृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम्। ओम श्री महागणपतये नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि। विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं। सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं। व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम्। अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि। भगवद्गीते भवद्वेषिणी। नमोऽस्तु ते व्यास विशाल बुद्धे। तुल्लारविन्दाय तपत्र नेत्र। येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः। प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवैत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावः दोग्धा गोपालनन्दनः। पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं। देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। हम लोग का 34 श्लोक तक हो गया था। हम लोग रिविजन करेंगे, तो मैं शेयर कर रही हूँ। लोग चैप्टर 13 फर्स्ट श्लोक से हम लोग फिर से शुरू करेंगे। मैं पढ़ती हूँ एक बार, फिर आप लोग पढ़िएगा एक एक करके, कि अब तो रिवाइज करना सबको आता ही है। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ त्रयोदशोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते। एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते।
एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। सेकेंड वाला, क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत। क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यत्तज्ज्ञानं मतं मम। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत। क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यत्तज्ज्ञानं मतं मम। फर्स्ट टू श्लोक कौन सुनाएगा? मैं सुनाऊं अम्मा? हाँ, ओम श्री परमात्मने नमः। अथ त्रयोदशोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत। क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यत्तज्ज्ञानं मतं मम। वेरी गुड। और कौन सुनाएगा? हाँ, अनम्यूट कर देना। ओम श्री भगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। क्षेत्रज्ञ विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत। क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यत्तज्ज्ञानं मतं मम। वेरी गुड। नेक्स्ट। मैं सुनाऊँ? जी। ओम श्री भगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्याभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। क्षेत्रज्ञं चापि मम विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत। क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यत्तज्ज्ञानं मतं मम। अम्मा पढ़ लिया? अम्मा म्यूट है। सॉरी सॉरी, गुड गुड गुड। ठीक है, नेक्स्ट अम्मा बात पढ़ेगा जुमी। श्री भगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत। क्षेत्र क्षेत्रज्ञयो ज्ञानं यत्तज्ज्ञानं मतं मम। वेरी गुड। नेक्स्ट। अब कोई पढ़ेगा? नहीं तो हम नेक्स्ट वाले श्लोक पे चलते हैं। कोई नहीं पढ़ रहा है? तत्क्षेत्रं यच्च यादृक् च यद्विकारी यतश्च यत् स च यो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु। तत्क्षेत्रं यच्च यादृक् च यद्विकारी यतश्च यत् स च यो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु। ऋषिभिर्बहुधा गीतम् छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव
हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः ऋषिभिर्बहुधा गीतम् छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः। हाँ, थर्ड और फोर्थ श्लोक। तच्क्षेत्रं यस्य यदृक्ष यद्विकारि यतस्य यत् शशयो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु। ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः। अरे वाह, वेरी गुड। नेक्स्ट। अच्छा, मैं बोलूं अम्मा? हाँ बोल। तत्क्षेत्रं यस्य यादृक्ष यद्विकारि यतस्य यत् स क्षयो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु। ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः। वेरी गुड। नेक्स्ट। हाँ। तत्क्षेत्रं यच्च यद् तत्क्षेत्रं यच्च यदृक्ष यद् यदिभिः नहीं यद्विकारी यद्विकारि यच्च यत् यतश्च यत यतश्च यत यतश्च यतश्च यत तत्क्षेत्रं यच्च यदृक्ष यद्विकारि यच्च यतश्च यद्विकारि यतश्च यतश्च यत यतश्च यतश्च यत् च यो यत्प्रभावच्च तत्समासेन मे शृणु। ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधे पृथक् 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 ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधे पृथक् ब्रह्मसूत्रपदे चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चित विनिश्चितैः। विनिश्चितैः। करना पड़ेगा। ठीक। नेक्स्ट। तत्क्षेत्रं यच्च यादृक् यादृक् तत्क्षेत्रं यच्च यादृक् यद्विकारि यतस्य यत् यद्विकारि यतस्य यत् स च यो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु। ऋषिर्भिर्बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधैः पृथक् छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः। विनिश्चितैः। गुड। नेक्स्ट। ठीक है। महाभूतानुकारः बुद्धि। अब हम लोग थोड़ा सा मीनिंग देख लेते हैं। हम लोग कौन से श्लोक पे थे? 17th श्लोक। 17th वाला पढ़ लेते हैं। 17th 18th आज देख लेते हैं। ज्योतिषामपि तज्ज्योतिः तमसः परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम् इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः
मद्भक्त एतत् विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते मद्भावायोपपद्यते। अब अगर आपको याद हो तो हम लोग देख रहे थे कि ये गेयम जो है ये क्या है। ये गेयम के बारे में कि क्या चीज हमें जानना चाहिए, क्योंकि संसार में हमको बहुत सारी चीजें दिखती हैं, पर उसमें हमको जानने लायक क्या है ये हमें जानना चाहिए। कि बहुत सारी चीजें दिखती हैं पर वो चीज जो है हम फेस वैल्यू पे उसकी ले लेते हैं, और अगर हमें पता नहीं हो कि इसके पीछे जानने वाली क्या चीज है तो फिर हम परेशान रहेंगे। परेशान हम कब रहेंगे, जब हमें पता नहीं होता है कि हमें जो दिखाई दे रहा है उसके पीछे जानने वाली क्या चीज है, ये हमें नहीं पता। फिर से, अगर कोई चीज हमें दिखाई दे रही है तो दिखाई जो दे रही है वो एक्चुअली है क्या। जैसे हम खिड़की से हमने बाहर देखा, खिड़की से हमने बाहर देखा तो हमको हमारे खिड़की के बाहर में ही एक आम का पेड़ है सपोज, और वो आम का पेड़ जो है अंधेरे में हमको स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है, और वहां पे आंधी तूफान से कुछ ऐसा पेड़ जो है वो हिल रहा है, और हमको लग रहा है कि वहां पे कोई खड़ा हुआ है और खड़ा होके हमको देख रहा है पेड़ के नीचे हमारी खिड़की के बाहर। हमको दिखाई तो दे रहा है कि कोई है वहां पे, पर जब तक हमें पता नहीं रहेगा कि जो कुछ हमको दिखाई दे रहा है वो सच है या फिर झूठ है, या फिर जो दिखाई दे रहा है उसके पीछे का सत्य क्या है, ये चीज जब तक हमें पता नहीं चलेगी हम परेशान होते रहेंगे कि नहीं। फिर हमने क्या किया, हमने पीछे का बैकयार्ड का लाइट जलाया, हमने लाइट जलाया वहां पे, और फिर से हमने देखा तो हमको समझ में आया कि एक बोरा, एक टाट का होता है ना बोरा, वो बोरा जो है वो लटक रहा है उसके ऊपर, पेड़ के ऊपर, और लटक रहा है, हमको ऐसा भासित हो रहा है जैसे वहां पे कोई खड़ा है। तो जानने वाली चीज, हर चीज जो दिखाई दे रही है वो नहीं है। ये हमें समझना पड़ेगा कि जो सिचुएशन, हमारी परिस्थिति हमारे सामने आती है, जो व्यक्ति हमारे सामने आता है, कभी कोई व्यक्ति अच्छा है, कभी कोई व्यक्ति बुरा है, कभी कोई व्यक्ति हमको कुछ बता रहा है हमारे ही बारे में, उसके पीछे का जो तत्व है उसको जब तक हम नहीं जानेंगे हम शांति से नहीं बैठ पाएंगे। उसको बोला है यहाँ पे गेयम। और वो जो तत्व है, जब हम लोग धीरे 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 पीछे जाते हैं, वो तत्व एक ही होगा जो सब में से जा रहा है। इसको उन्होंने, भगवान ने शाब्दिक एक वर्ड एक दे दिया है, शब्द दे दिया है जिसको बोला है गेयम। कोई भी परिस्थिति आई, बहुत अच्छी परिस्थिति है, पर उस परिस्थिति के पीछे गेयम क्या है हमको जानना चाहिए, कि उस परिस्थिति से हम भगवान की सेवा कर पाए, हम गुरु की सेवा कर पाए, हम सोसाइटी की सेवा कर पाए। सपोज हमारे पास हम जो भी हैं, वाइफ है या हस्बैंड है, हमारे जो स्पाउस है वो बहुत अच्छा है, उस स्पाउस को, हस्बैंड या वाइफ को, क्या हमने सिर्फ हमारे लिए रखा है, या हम उसके साथ में धर्म का काम कर रहे हैं। धर्म का काम हम कब करेंगे, जब हमें पता चलेगा कि ये व्यक्ति जो है मेरे जीवन में आया हुआ है, किसने हमको भेजा है, किसने दिया है। कुछ साल पहले तक तो हमको पता भी नहीं था इनके बारे में, हम जानते भी नहीं थे इनके बारे में, एकदम से एक दिन जान गए। तो ये कैसे हुआ, किसी ने मिलाया, संजोग करवाया, तो हम लोग साथ में आए। अब वहां पे हमको ये जानना पड़ेगा कि हम साथ में क्यों आए हैं, वो परिस्थिति क्यों बनी, उसके पीछे का ध्येय क्या है, किसने मिलाया है। वैसे ही अगर ऑपोजिट स्थिति आती कि बहुत कोई खराब, एक विकट परिस्थिति हमारे जीवन में आ गई है, वो विकट परिस्थिति हमारी जो आई है हमारे भगवान के बिना जाने, हाँ, और या बिना भगवान के आज्ञा के नहीं आ सकती ना।
जब बोला जाता है कि एक पत्ता भी नहीं हिलता है भगवान की इच्छा के विरुद्ध, तो फिर ये इतनी बड़ी स्थिति अगर हमारे जीवन में कोई आ गई तो कैसे आई? कोई भी परिस्थिति हो सकती है। कोई घर में बैठा हुआ है, कोई सास ससुर, या फिर कोई किसी का की डेथ हो गई है घर में, या फिर बच्चों के साथ में मनमुटाव हो गया है, या फिर हमारी ही तबीयत कुछ इतनी खराब हो गई है, कुछ एक डायग्नोस हो चुका है, कुछ भी हो सकता है। उसके पीछे ये या क्या है, जब तक हम नहीं जानेंगे तब तक हम परेशान रहेंगे। इसलिए ज्ञेय को जानना ही भगवान यहाँ पे कौन से वाले श्लोक से, 12th से श्लोक से शुरू करके पूरा यहाँ पे 17th तक वो ज्ञेय के बारे में ही बता रहे कि तुम लोग जानो कि ये ज्ञेय है क्या। उसको एक बार जान लोगे तो फिर उसके बाद में तुम्हारा मन एकदम शांत हो जाएगा। तो वर्ड्स हो सकता है, मैंने पहले भी बताया था, ये थोड़ा सा टेक्निकल है ये चैप्टर। तो टेक्निकल शब्दों को अगर मैं बार बार गेय 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 बोलती रहूं, आपको लास्ट में लगेगा कि मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा अम्मा ये क्या बोल रही है। पर गेय मतलब यही जो अल्टीमेट हम निकालते हैं कि जो जानने वाली जो चीज है वो क्या है। देखो, दो तरह की चीज होती है। एक है सूप, जिसको हम ऐसे ऐसे करके उठाते हैं, ऐसे ऐसे कर छानते हैं, और एक होती है छन्नी। दो अलग अलग चीजें। सूप को क्या बोलते हैं ऐसे इसमें, तो ऐसे ऐसे करके धान वगैरह ये सब छानते हैं ना। हाँ, उला, हाँ, उला, उला, उ उला, उला समझे ना, उला, ऐसे ऐसे करके। तो जो जो उला होता है वो क्या करता है, उला होता है वो खराब चीज जो है उसको फेंक देता है, अच्छी वाली चीज को ले लेता है। सूप जिसको हम बोलते हैं, खराब चीज चली गई बाहर और अच्छी वाली चीज रह गई अंदर। जब हम छानते हैं कुछ छाकनी में, तब क्या होता है तो चाय पत्ती वो सब जो है, वो गंदगी जो है वो वहां अटक जाती है, और जो अच्छी चीज है वो बाहर निकल जाती है। तो हमारा माइंड जो है, इन सब चीजों से हमको छलनी नहीं बनाना है, हमको उला बनाना है। उला, हाँ, खुला, खुला बनाना है। खुला, समझ में आया ना, उसी सूप जिससे हम लोग ऐसे ऐसे करते हैं, छानते हैं। तो उससे क्या है, वो गेयम जो पूरी परिस्थिति हमको मिली है, कोई व्यक्ति हमारे जीवन में आया है, या फिर कोई चीज हमारे साथ में हुई है, जो भी चीज आई है उसके पीछे का गेय जब तक हम नहीं जानेंगे तब तक हम परेशान रहेंगे। तो यहाँ पे इन सब श्लोकों में भगवान बार बार हमको समझा रहे हैं कि ज्ञेय क्या है वो तुम जानो। जो भी कुछ यहाँ दिखाई दे रहा है, अगर हम भक्त हैं तो हम भक्ति की नजर से ही देखेंगे कि ये जो व्यक्ति हमारे जीवन में आ रहा है, अगर परेशान करने वाला है तो भी किसने भेजा है हमको, हमारे भगवान ने भेजा है। अगर बहुत अच्छा व्यक्ति है तो भी उस किसने भेजा है, भगवान ने भेजा है। अगर परिस्थिति कोई गड़बड़ है, किसने भेजा है, भगवान ने भेजा। परिस्थिति बहुत अच्छी है, किसने भेजा है, फिर से भगवान ने भेजा है। सब चीज को, इसीलिए भगवान यहाँ पे क्या बोलते हैं कि सर्वतः पाणी पादम तत्, मैं सब जितने भी तुमको पानी और पाद मतलब हाथ और पैर दिखाई दे रहे हैं, मैं ही हूँ उसके पीछे। सारे के सारे अक्षी शिरो मुखम, सारे अक्षी, अक्षी मतलब चोखू जो आंख है, शिरो मुखम सिर मुख, वो भी सब मेरा ही है, मैं ही उसके पीछे। सर्वत्र श्रुतिमान लोके, जितने भी कान वगैरह है, ये मैं 13th श्लोक पढ़ रही हूँ, कान है वो भी सब उसके पीछे भी मैं ही हूँ। सर्वम आवृत्य तिष्ठति, सबके पीछे मैं ही हूँ। और सर्वेंद्रिय गुणाभासम, जितने भी गुण का आभास तुम लोग को हो रहा है, अच्छी चीज बुरी चीज, सबके पीछे तो मुझे ही देखो, मेरे अलावा यहाँ पे कुछ भी नहीं है। वो चीज ज्ञेयम, जब देखिए आइदर हम लोगों को भक्ति मार्ग में रहना चाहिए या फिर ज्ञान मार्ग में रहना चाहिए। ये बीच में जब हम लटक जाते हैं ना, तब हम लोग भटक जाएंगे, लटके भटके सटके। तो हमको लटकना भी नहीं है, भटकना भी नहीं है, हमको एक ही मार्ग कोई चूज करना है। कभी या तो हम ज्ञान मार्ग में रहे, देखते रहे कि ये सब कुछ ब्रह्म ही है। ब्रह्म मतलब कौन है, मेरी आत्मा के अलावा और कुछ है ही नहीं।
या तो भक्ति मार्ग में रह के हम यही देखें कि सब कुछ मेरे प्रभु का ही रूप है, श्रावण मास चल रहा है इतना सुंदर, सब कुछ मेरे प्रभु ही है, मेरे भोले बाबा ही है, भोलेनाथ है, भोले शंकर है, उन्हीं का ये पूरा रूप है, उन्हीं की प्रकृति है, सब कुछ उन्हीं का है। तो सर्वेंद्रिय गुणाभासन सर्वेंद्रिय विवर्जितम। तो ऐसा नहीं समझना चाहिए हम लोगों को कि सारे के सारे गुणों के पीछे जब वो है तो इंद्रियों के अतीत भी इंद्रियों के साथ में ही वो है, मतलब इंद्रियों के अलावा भी वही है। इंद्रियों के अलावा भी अगर हमको कोई दिखाई दे रहा है, अगर कोई है तो फिर वही है, उनको इंद्रियों की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो माया के थ्रू देखते हैं, उनको इंद्रियों की जरूरत नहीं। जैसे हम लोग आंख बंद कर लेंगे तो हमको कुछ दिखेगा ही नहीं, और उनको तो बिना आंख के भी सब दिखता है, ऐसा है उनके साथ। हाँ, तो यहाँ पे ही बोल रहे हैं ये असक्तम सर्वभृत्यैव निर्गुणम गुण भोक्तृ, वो किसी भी चीज में अटके हुए भी नहीं है, आसक्ति नहीं है उनकी, किसी भी चीज का भोक्ता बन के कौन बैठे हुए हैं अंदर, वही है। इसीलिए जब हम लोग खिलाते हैं किसी को, पिलाते हैं किसी को, उसका अलग अलग फ्रूट फल आता है। हम अगर किसी को दे रहे हैं, खाना दे रहे हैं, हम लोग किचन में जो भी कुछ बचा हुआ है उसको हम लोग खिला रहे हैं, अलग फल आएगा। हम लोग गरम गरम बना के खिला रहे हैं, उसका अलग फल आएगा। हम लोग अगर बेस्ट खाना बना के हम लोग ये सोचे कि ये आप नहीं खा रहे हैं, आपके थ्रू हमारे इष्ट हमारे भगवान ही खा रहे हैं, उसका एकदम उत्कृष्ट फल आएगा। हमारी भावना कैसी है उसके पीछे, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमको क्या फल मिलेगा। तो ये यहाँ से ही सारी चीजें हैं, सारे प्रिंसिपल्स गीता में ही दिए हुए हैं कि हमको कैसे जीना चाहिए। जब हम कई बार खाना बनाते हैं हम इरिटेट हो जाते हैं, किसी की हम सेवा कर रहे हैं तब हम लोग इरिटेट हो जाते हैं कि कितने दिन और ऐसे ही करना पड़ेगा, कितने दिन हमारा जीवन ऐसे ही चलेगा, सेवा करते 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 हमारी उम्र ऐसी हो गई है। आप चिंता मत करिए, आप जिनकी सेवा कर रहे हैं ना, एक दिन ऐसा आएगा जब भगवान स्वयं आके आपकी सेवा करेंगे, अगर आपका वैसा भाव है तो। एक बार एक व्यक्ति जो था ना, वो बहुत बूढ़ा हो गया था, करते 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 रोज जप करता था भगवान भगवान का, रोज करते करते बहुत बूढ़ा हो गया, वो हाथ में वो माला भी नहीं ले पाता था। भगवान एक दिन उसके स्वप्न में आए और बोला कि तुम बस लेट जाया करो और तुम्हारा जो आसन है वो बिछा दिया करो, और मैं तुम्हारी जगह पे आके बैठ के वहां पे मैं जप करूंगा। और जब भी उसकी आंख खुलती थी वो देखता था कि पीछे पीछे से भगवान श्री कृष्ण आए हुए हैं, और श्री कृष्ण बैठ के उसी की माला हाथ में लेके वो जप कर। ऐसे हैं करुणा वरुणालय, इसलिए उनको बोला जाता है कि भगवान करते हैं। आपने बोडाना का नाम सुना होगा ना, ये भी स्टोरी मैंने कई बार बताई हुई है। बोडाना जो थे वो आजीवन वो अपना गांव से द्वारकाधीश जाते थे और तुलसी की माला बना के खुद लेके जाते थे। आजीवन, कुछ दिन लगते थे उनको पहुंचने में, फिर से जाते थे, ऐसे करके वापस आते थे, फिर बनाते थे माला वाला लेके, उनका ऐसे ही था, चलता था। एक बार आखिरी दिन बोले कि मैं बहुत अब बुढ़ा हो गया हूँ भगवान, मैं इस बार आखिरी बार आपके पास में आ रहा हूँ, इसके बाद मैं नहीं आ पाऊंगा। खूब वहां पे रो रहा था भगवान के सामने, उसने दिया तुलसी की माला दिया भगवान को और रोने लगा बुरी तरह। जब वो ऐसे रो रहा था, भगवान जो है स्वयं वो द्वारकाधीश भगवान चल के उसकी बैलगाड़ी में बैठ गए। बोले चलो बुढ़ाना। बोले कहाँ, चलो गाँव चलो। बोले अरे आप यहाँ नहीं रहेंगे? बोले नहीं, तुम आजीवन मेरे पास आते रहे, अब मेरी बारी है तुमको प्यार करने की। तो भगवान उसके साथ में बैठ के उसके गांव चले गए। इसीलिए उधर नहीं है द्वारकाधीश में, फिर बाद में मूर्ति स्थापित की गई, उनके भक्तों ने की। एक्चुअल मूर्ति तो बोडाना के साथ तो उसके गांव चली गई, वहां पे पूजन होता है। बोडाना शायद एक गांव ही है, वहां पे ही वो मूर्ति है अभी। भगवान से जो प्रेम करता है ना, जो भगवान के गुणों को एक बार जो जान लेता है, वो फिर भगवान को इसीलिए छोड़ता नहीं है। एक बार जान गया कि भगवान का नेचर कैसा है, भगवान कैसे हैं, तो उसको लगता है कि संसार का कोई व्यक्ति इस तरह से तो मुझे प्यार ही नहीं कर सकता। उनकी गलती नहीं है किसी की भी, पर सबकी अपनी अपनी लिमिटेशन है, सबका अपना अपना प्रारब्ध है, सबका अपना अपना मन है, अपना अपना शरीर है, अपनी अपनी वासनाएं हैं, संस्कार है।
तो सब कोई हमारे अनुसार तो होंगे नहीं ना हमेशा। तो वो चीज जो है, जो हम चाहते हैं, वो सिर्फ हमको हमारे भगवान ही दे सकते हैं। एक जीव, याद रखिएगा इस बात को, एक जीव कभी भी दूसरे जीव को प्यार नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। अगर आपके जीवन में कोई जीव आपको बहुत प्यार कर रहा है, तो वो भगवान की प्रेरणा है, वो भगवान का है, भगवान उसको प्रेरणा दे रहे हैं, शक्ति दे रहे हैं। तभी उसमें सामर्थ्य आती है कि वो आपको थोड़ा सा प्यार करेगा, थोड़ी सी सेवा करेगा। बहुत वीक है जीव, बहुत बलशाली, बलहीन है जीव। तो इसलिए कोई भी जीव, अरे उसकी अपनी एक छींक पर कंट्रोल नहीं है, वो किसी की सेवा कैसे करेगा, वो किसी को प्यार कैसे करेगा। एक व्यक्ति को जगा के रख दो सारी रात, दूसरे दिन में वो सोएगा। नींद पे तो कंट्रोल हमारा किसी का भी नहीं है। हम कैसे दूसरों को प्यार कर सकते हैं, दूसरे जीव को हम कैसे प्यार कर सकते हैं? सोचने वाली बात है। तो इसलिए देखना है हमको वो ज्ञेयम। मैं बार बार ये सारी चीजें क्यों बता रही हूँ, क्योंकि हमारी दृष्टि को बदलना है। जब हम हमारी दृष्टि को बदलेंगे, अपने आप हम लोग को ये सारी चीजें दिखने लगेंगी कि भगवान यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, किस ज्ञेयम के बारे में बात कर रहे हैं। हमारी अपनी आत्मा के बारे में ही बात कर रहे हैं कि तुम्हारी वही आत्मा मैं ही हूँ, एक ही है, हम लोग अलग नहीं है। इसीलिए बोल रहे हैं बहिरंतश्च भूतानाम अचरम चरम एव च, बाहर भी अंदर भी सब जगह पे अचर चर, सब जगह पे मैं ही हूँ। मैंने इसमें श्लोक में क्या बताया था, आपको याद है? इसमें पूजा का सिद्धांत, उपासना का सिद्धांत बताया था कि हम लोग जो पूजा करते हैं, बाहर वाले लोग पूछते हैं कि आप पत्थर पे भी चढ़ाते हैं, तुलसी पे भी चढ़ाते हैं, सूर्य को भी जल देते हैं, क्या पागलपन है। ये सारे प्रिंसिपल्स हैं जो हमारे सनातन धर्म में हम लोग मानते हैं। हम बच्चों को भी सिखाते हैं, एक पैर से एक कागज का टुकड़ा भी लग जाए तो उसको उठा के वो लगाता है सिर से और फिर रखता है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है हमारे, कोई पेन की किताब है, वो नीचे हम नहीं रखते हैं डायरेक्टली, क्योंकि वो सरस्वती माँ का या फिर भगवान का ही प्रतीक होता है। ये सब क्या है? ये सब क्या है? ये सारा अन्न को हम अन्न है पूर्ण ब्रह्म हम बोलते हैं, अन्न को भी हमने ब्रह्म की उपाधि दे दी। सारी चीजों में हम एक ब्रह्म को जो देखते हैं, हम जो भगवान को देखते हैं या हम बड़ी चीज को देखते हैं, ये हमारी उपासना का एक प्रिंसिपल है जो कि हमको बचपन से ही हमारे अंदर डाला गया है। ऋषि मुनि जो थे ना, बहुत वो लोग क्या बोलेंगे, विजनरीज थे। विजनरी को क्या बोलेंगे हम, दूरदर्शी थे। वो लोग जानते थे कि ये सारी चीजें जो प्रिंसिपल वेदों में बताए गए हैं, उसको हम घर घर में इम्प्लीमेंट कैसे करें। तो क्या करते थे, एक गांव से दूसरे गांव, दूसरे से तीसरे गांव, ऐसे वो परिव्राजक होके घूमते रहते थे। और गांव गांव जा जाके वो लोग ये सारे प्रिंसिपल्स को अपने तरीके से उस घर में घुसा देते थे कि तुम ऐसे करो, तुम ऐसे मत करो, इस तरह से करो, प्रणाम किया करो, पृथ्वी को प्रणाम किया करो। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, ये हमको बचपन से ही हमारे नानी परदादी दादी ये सारे जो है हमारे एंसेस्टर्स से ही हमारे पास में चले आते हैं। उनको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है इन सब मानने में, क्योंकि बचपन से ही इतना ज्यादा सिखाया जाता है। तो कोई अगर जब नहीं करता हुआ दिखता है, तब हमको लगता है हाय राम, ये कैसे बात कर रहे हैं, ये कैसे काम कर रहे हैं, ये कैसे कर रहे हैं पैर से। एक गेम देख रही थी मैं, जिसमें कागज के ऊपर कूदना था। इंस्टाग्राम पे ही देख रही थी मैं, रेनबो कैंप के लिए जब गेम्स निकाल रही थी, तो कागज के ऊपर इन आउट ऐसे करके कूदना था। फट से क्लिक हुआ, क्या कागज के ऊपर हम पैर कैसे दें, है ना? एक आ ही जाता है अंदर से कहीं ना कहीं। तो ये किसने डाला हुआ है? ये हमारे परंपरागत जो हमारे जो प्रिंसिपल्स है, ऋषि मुनियों ने हमारे जो डाले हुए हैं, उन सब चीजों से ही हमारे अंदर आ जाता है। ये यहाँ पे हम लोगों को उपासना का एक तरीका बताया गया है कि बहिरंतश्च भूतानाम अचरम चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तद्विज्ञेयम्। बहुत सूक्ष्म है वो, क्या वही आत्मा जो है सूक्ष्माति सूक्ष्म है,
सूक्ष्म का मतलब क्या बताया था मैंने, अगर आपको याद हो, कि उसमें हमको कम से कम इंद्रियों की जिसमें जरूरत हो, कम से कम इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत हो, वो ज्यादा से ज्यादा सूक्ष्म होगा। तो वो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। दूरस्थम चाहत अंतिके च तत्, दूर भी है वो, पास भी है वो। इसका भी मैंने समझाया था कि दूर भी है पास भी कैसे हो सकता है। जैसे मैं बोलूं कि स्पेस जो है, आकाश, स्पेस, वो बहुत दूर भी है बहुत पास भी है। मतलब ऐसे कैसे हो सकता है। मैं नहीं बोल सकती कि आप जो है आपके घर का थोड़ा सा आकाश बैग में भर के मेरे पास ले आइए। बोले क्यों अम्मा। तो नहीं, मेरे यहाँ का आकाश थोड़ा खत्म हो रहा है, स्पेस थोड़ा सा खत्म हो रहा है, आप थोड़ा सा ले आइए तो मेरे यहाँ पे स्पेस बढ़ जाएगा। आप हंसेंगे, लेकिन स्पेस कैसे ला सकते हैं हम, वो तो हर जगह एक ही जैसा है, जितना हमारे यहाँ है उतना ही आपके यहाँ पे भी है। तो इसीलिए बोला कि उधर भी है इधर भी है, अंदर भी है बाहर भी है। कौन? स्पेस। तो जैसे स्पेस हर जगह पे है, वैसे ही स्पेस का जो कारण है, कौन? जो ब्रह्म है, वो भी हर जगह पे है। वो हर जगह पे है। वैसे ही अविभक्तम च भूतेषु विभक्तम एव च स्थितम। पर कैसी विडंबना है, आप देखिए, वो एक ही है, वो ब्रह्म वो आत्मा एक ही है, पर हमारे सारे के सारे लोगों में अलग 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 भास रही है। हमको लगता है कि एक कुत्ता अलग है, हमको लगता है कि एक गाय अलग है, एक घोड़ा अलग है, एक ऊंट अलग है, एक हाथी अलग है, एक पेड़ अलग है, हम अलग है। लगता है ना, हम सब अलग अलग हैं। हमको नहीं लगता ऐसे कि हम लोग सब एक ही हैं। इसीलिए बोला है कि विभक्तम एव च स्थितम। इव इव इम्पोर्टेंट है, एज ए बोल रहे हैं, एज ए बहुत सारे विभक्त हो गए हैं, वो एक ही आत्मा बट गया है। ऐसा तो नहीं है, बटा हुआ नहीं है, पर फिर भी लग रहा है। जैसे अगर मैं बोलूं आपको कि एक सूरज है और नीचे बहुत सारे बकेट रखे हुए हैं अलग 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 अलग, तो उसमें हर एक में प्रतिबिंब उस सूर्य का अलग अलग पड़ रहा है। जब प्रतिबिंब अलग 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 हर एक में पड़ रहा है, तो हमको एक जो बालक है, बच्चा है, वो बोलेगा अरे वो सूर्य देखो कितना सारा सूर्य बन गया है हमारे पास में। पर माँ क्या बोलेगी? माँ बोलेगी कि नहीं 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 नहीं, वो सूर्य तो एक ही है, ये तो प्रतिबिंब है, तो प्रतिबिंब है। जब भगवान श्री कृष्ण एक दिन सो नहीं रहे थे रात में, तो उनको गोद में माँ ने बाहर आंगन में बैठी यशोदा मैया उनको गोद में ले लिया और गोद में लेके उनको सुलाने लगी। और उस दिन पूर्णिमा थी, पूर्णिमा का चंद्र ऊपर था। बस उनको देख गया, बोले माँ ये क्या है, ये क्या है। माँ बोली ये तो ये चंदा मामा है। बोले चंदा मामा कौन है? बोले चंदा मामा, चंदा मामा जो है वो तुम्हारे मामा हैं, ऊपर हैं, वहां से तुमको देख रहे हैं, ठंडी ठंडी हवा भेज रहे हैं, शीतल शीतल किरण भेज रहे हैं। बोले नहीं नहीं, मुझे चाहिए मुझे चाहिए, मुझे खेलना है मुझे खेलना है। किसके साथ? तो वो चंदा मामा के साथ खेलना, उनको लाओ, मुझे पकड़ना है, ठंडा ठंडा गोला है, मुझे पकड़ना है। तो मम्मी माता ने क्या किया, यशोदा माता ने बहुत सारा वहां पे पानी का अलग अलग बर्तन रख दिया और बोला कि देखो अब तुम इनके साथ में खेलो, देखो चंदा मामा इसमें भी है इसमें भी है इसमें भी है। और भगवान कृष्ण लीला करने लगे, सबके साथ खेलने लगे, कभी इसमें हाथ मारते कभी उसमें मारते, इस तरह से करने लगे। तो कहाँ से कहाँ हम आ गए। तो वो अविभक्तम एव, वो विभक्त दिखाई दे रहे हैं, विभक्तम एव, पर है कैसे वो अविभक्तम। वो सूर्य एक ही है, वो चंद्र एक ही है, पर प्रतिबिंबित होके जैसे बहुत सारे दिखने लगते हैं, वैसे ही हमारे अंदर में भी सूक्ष्म शरीर के अंदर उसका प्रतिबिंब पड़ रहा है अलग अलग, और हम लोग अलग अलग भाषित हो रहे हैं। एक्चुअली हम सबके अंदर में एक ही आत्मा है, वो ब्रह्म एक ही है, वो ज्यादा हो ही नहीं, एक से ज्यादा हो ही नहीं सकता है। ये सब हम मॉर्निंग क्लास में प्रूव करते हैं।
ठीक है। और वो कैसा है, भूत भद्र च तजगेयम ग्रसिष्णु प्रभा विष्णु च, वो ही सबको नरिशमेंट देने वाला है, वही सबको बना रहा है, ग्रहण कर रहा है, और वही मेंटेन भी कर रहा है, ब्रह्मा विष्णु महेश बनकर, वही है सबके पीछे। और अब जो है हम लोग 17th वाले पे आते हैं। बोल रहे हैं वो ज्योतिषाम अपि तत् ज्योति तमसः परमुच्यते, वो ज्योतियों का भी ज्योति है। मतलब जितने सारे लाइट दिखाई दे रहे हैं आपको, या फिर इल्यूमिनेटरी बॉडीज दिखाई दे रही हैं, चंद्र तारा सूर्य, जो भी आपको दिखाई दे रहा है, उसके पीछे का लाइट कौन है, वही एक भगवान बोले आप, ब्रह्म बोले आप, आत्मा बोले आप, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके कृष्ण बोले, शिव बोले, हनुमान जी बोले, जो भी आपको नाम लेना, पर है क्या, उसका स्वरूप जानिए कि उसके पीछे वही एक ही लाइट है जो कि सबको लाइट दे रही है, उनके अंदर कोई लाइट नहीं है। हम बोलते हैं ना, हमारा जो हमारी आरती है, न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भाति कुतोयम अग्नि, कुतोयम अग्नि, छोटी सी अग्नि आपको क्या प्रज्वलित करेगी, आपको क्या दिखाएगी, आपको क्या इल्यूमिनेट प्रकाशित करेगी। क्यों? क्योंकि इन सबके पीछे तो आप ही प्रकाश है, आप ही सबको प्रकाशित कर रहे हैं। आपको पता है अग्नि का स्रोत क्या है, भगवान का मुख। इसीलिए भगवान ने 2 बार अग्नि को पी लिया था। दावानल से एक बार गोपों को बचाया, दावानल से एक बार गैया को बचाया, सबको बचाया। तो उन्होंने कहा सब गोप लोग आंख अपना बंद कर लो सब, और भगवान जो है वहां पे सामने खड़े हो गए, दावानल के सामने। भयंकर होता है, हम लोगों ने एक्सपीरियंस नहीं किया है कभी, इसीलिए कुछ समझ में नहीं आता। पूरा का पूरा अग्नि है चारों तरफ, आप सोचो कहीं भागने की जगह नहीं है। भगवान ने आंख बंद करी, भगवान ने सबको आंख बंद करने बोला और मुंह खोल दिया अपना। तो स्रोत में ही सारी की सारी चीजें जाती है, तो सारी की सारी अग्नि जो है भगवान के मुख मंडल में समा गई। अग्नि एक इल्यूमिनेटरी, एक एक प्रकाशित करने वाला जो एक चीज है, वो कहाँ से स्रोत है उसका, भगवान से ही। वैसे ही जितना भी हमको कुछ भी सूर्य चंद्र तारा नक्षत्र इत्यादि कुछ भी हमको दिखाई दे रहा है, कुछ भी, वो सब कुछ क्या है, उसके पीछे भगवान ही है। तमस परम उच्चते, तमस के भी वो परे है। तमस मतलब यहाँ अज्ञान, अज्ञान डार्कनेस बोले हम, अंधेरा बोले हम, उसके भी परे है वो। वहां पे अंधेरा हो नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि वही जो है सबके पीछे का, उनका ज्ञान भी है, सबके पीछे का प्रकाश भी है। और ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम हृदि सर्वस्य विष्ठितम, ज्ञान भी, जो ज्ञान वाले श्लोक कौन से थे आपको याद है ना, 7th से लेके 11th तक, एतज ज्ञानम इति प्रोक्तम बोला था भगवान ने, 7 to 11 ये सारे ज्ञानम। ज्ञेयम, ज्ञेयम कौन सा था, 12th से लेके 17 तक। और ज्ञान गम्यम, ज्ञान गम्यम मतलब जो ज्ञान के द्वारा जानी गई जितनी भी चीजें हैं, हृदय सर्वस्व विष्टितम, हृदय में ही वो प्रकाशित, सबके हृदय में ही वो प्रकाशित होते हैं। मतलब क्या, वो एक ही कॉन्शियसनेस है, जो एक ही सच्चित आनंद स्वरूप हम सब लोगों के हृदय में है, उसी के कारण हमको ज्ञान हो रहा है। एक डेड बॉडी में और एक जीवित व्यक्ति में क्या डिफरेंस है? यही ना कि उसमें प्राण, जो जीवात्मा है वो है, इसीलिए सारा का सारा उसका जो शरीर का संचालन हो रहा है, उसकी क्रियाएं हो रही हैं। जब वही प्रकाश जो है वो चला जाता है, तब वो जीव, वो जो बॉडी है, तब उसको हम बॉडी बोलते हैं, उस देह को। फिर वो देह देह नहीं है, वो बॉडी हो गई, शरीर हो गया, मृत शरीर हो गया। क्यों? क्योंकि उसमें प्रकाश देने वाला जो चीज था वो गायब हो गया। इसलिए हर एक चीज के पीछे हमको यही देखना चाहिए कि है क्या इसमें, है क्या इसमें, कौन है इसमें, इसके पीछे। देखिए मैं आपको 2 चीजें आज नहीं बताऊंगी। एक है आभास भाष्य,
आभास भाष्य और एक है साक्षी भाष्य। इन दो नए वर्ड्स आज सिखाऊंगी, आभास भाष्य और साक्षी भाष्य। आभास भाष्य मतलब क्या होता है? आभास भाष्य मतलब होता है कि कोई भी चीज जब हम लोग जान रहे हैं वो किसी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू जान रहे हैं। जैसे मैं अभी आप लोगों को देख रही हूँ, किस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू देख रही हूँ? मुझे लैपटॉप चाहिए, मुझे जूम ऐप चाहिए, मुझे मेरी आंख चाहिए, मुझे मेरा चश्मा चाहिए, मुझे मेरा माइंड चाहिए, सारी चीजों के थ्रू मैं देख रही हूँ। तो ये सारा आभास भाष्य है। कोई भी चीज मैं अगर बाहर देख रही हूँ, जैसे बाहर बारिश हो रही है, मुझे पता नहीं आपके यहाँ हो रही है कि नहीं, यहाँ तो बहुत बारिश हो रही है। तो बारिश हो रही है, मैं बारिश को देख रही हूँ, तो क्या है वो? किसी इंस्ट्रूमेंट से देख रही हूँ। अगर मैंने आंख बंद कर लिया तो क्या मुझे बारिश दिखेगी क्या? नहीं। तो इसको बोलते, जब हम कोई भी ज्ञान किसी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू देखते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं आभास भाष्य। अब आप लोग आंख बंद करिए। जब आंख बंद कर रहे हैं वहां पे अंधेरा है, पूरा अंधेरा। तो वो जो अंधेरा है वो देखने के लिए आपको कोई इंस्ट्रूमेंट चाहिए क्या? जब आंख बंद कर लेते हैं आप, कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं चाहिए। उसको हम बोलते हैं साक्षी भाष्य। जो हमको जानने के लिए किसी इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता नहीं है। वहां पे आईज आपकी फंक्शन नहीं कर रही है, आईज के थ्रू आप नहीं देख रहे हैं, चक्षु के थ्रू। वैसे ही माइंड को जानने के लिए आपको कोई इंस्ट्रूमेंट की जरूरत है क्या? बोले नहीं। माइंड जो है, मन, वो भी साक्षी भाष्य है। तो क्या दो शब्द हुए? आभास हाँ, आभास भाष्य। जो हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट से हम लोग ज्ञान को देखते हैं, ज्ञान पाते हैं, उसको हम बोलते हैं आभास भाष्य। तो जो हम प्रमाता है जो हमारे अंदर, वो प्रमाता जो है वो करण के थ्रू, प्रमाता प्रमेय प्रमाण, मैंने 3 चीजें बताई थी ना, ज्ञाता ज्ञेय और ज्ञान, प्रमाता प्रमेय प्रमाण, ये सारी चीजें। तो प्रमाता कौन है? जो जानने वाला। वो प्रमाण के थ्रू, मतलब हमारे करण के थ्रू वो प्रमेय को जान रहा है, वस्तु को जान रहा है। तो उसको इंस्ट्रूमेंट चाहिए। मैं अगर चश्मा नहीं पहनूंगी मैं नहीं देख पाऊंगी ठीक ठाक। अगर लैपटॉप नहीं रहेगा मैं आप लोग को नहीं देख पाऊंगी, है ना? उसी तरह से यहाँ पे कोई भी जब चीज हम किसी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू जा रहे हैं, कोई ज्ञान हमको हो रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं आभास भाष्य। और जहाँ पे इंस्ट्रूमेंट की कोई आवश्यकता नहीं है, जैसे मैंने बताया माइंड को हमको देखने की, हमको कोई दूसरा हमको इंस्ट्रूमेंट नहीं चाहिए कि जब तक मेरे आंख में चश्मा नहीं रहेगा, लैपटॉप नहीं रहेगा, मैं मेरे माइंड को नहीं देख सकती। ऐसा नहीं है। तो उसको हम लोग बोलते हैं साक्षी भाष्य। साक्षी भाष्य। तो यहाँ पे जब बोल रहे हैं हृदय सर्वस्य विष्ठितम, ये उस साक्षी भाष्य के बारे में भगवान बात कर रहे हैं कि वो साक्षी रूप से मैं अंदर बैठा हुआ हूँ, जिससे कि तुम्हारे सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट काम कर रहे हैं। अगर मैं अंदर नहीं रहूंगा साक्षी के रूप में, तो फिर ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स जितने भी तुम्हारे हैं, करंट जितने भी है, ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय, ये काम ही नहीं करेंगे। तो मैं बैठा हुआ हूँ, तो इसीलिए यहाँ पे बोल रहे हैं कि साक्षी भाष्य। माइंड इज नॉट सीइंग बाय एनी मीन्स। माइंड जो है वो किसी इंस्ट्रूमेंट से नहीं देख रहा है, इसीलिए माइंड जो है उसको हम बोलते हैं साक्षी भाष्य। ठीक है। तो ये वाला हमारा 17वां श्लोक था। इति, अब 18th वाला भी देख लेते हैं। इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयम चोक्तम समासतः। बहुत सिंपल है ये वाली लाइन, इसको ज्यादा नहीं समझाने की कोई जरूरत नहीं। क्या है इति? इति मतलब खत्म। इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयम च उक्तम समासतः। समासतः मतलब छोटे में। मैंने छोटे में ही तुमको समझा दिया अर्जुन। क्या क्या समझाया? क्षेत्र जो है वो समझाया, ज्ञानम समझाया, ज्ञानम क्या है, ज्ञेयम समझाया,
किस चीज को जानना चाहिए वो समझा दिया। अच्छा, उक्तम ऑलरेडी मैंने बोल दिया है। कैसा? समासतः, छोटे में ही, एक एक दो दो श्लोक में, तीन तीन श्लोक में मैंने समझा दिया है। अब तुम्हारे ऊपर है कि तुम कितना समझते हो। बोले क्यों? मद भक्त एतद विज्ञाय, जो मेरा भक्त है और जो इस चीज को जान लेता है मेरी भक्ति के द्वारा, जो मेरी इस चीज को, एतद विज्ञाय मद भावाय उपपद्यते, वो मेरे भाव को ही उपपद्यते, पा जाता है, मतलब मेरे जैसा ही बन जाता है वो। मतलब वो सर्कल ऑफ डेथ और बर्थ से, जन्म मृत्यु से छूट जाता है। उनके भाव को पा लेना मतलब क्या? उनके जैसे बन जाना मतलब क्या? वो जन्म और मृत्यु से परे हो जाता है। देखिए कितनी बड़ी बात बोल दी भगवान ने कि मद भक्त है। तो ये सब, ये जब अगर हम कोई जान ले, क्या? क्षेत्र को जान ले, ज्ञानम को जान ले, ज्ञेयम को जान ले। और वो कौन जानेगा? मेरा भक्त। भक्ति के द्वारा, भक्ति एक ऐसी चीज है जो हमारे अंदर बहुत शुद्धता लाती है। क्यों? क्योंकि जिसकी हम भक्ति कर रहे हैं वो बहुत शुद्ध है। तो शुद्ध, बोलते हैं ना कि अगर आपको भगवान की पूजा करनी तो उनके पास में आपको भगवान बन के, मतलब शुद्ध होके ही जाना पड़ेगा। हम गंदा संदा होके, गंदे कपड़े पहन के हम पूजा में थोड़ी बैठते हैं। नहा धो के जाते हैं, फिर पूजा पाठ करते हैं, सब करते हैं। वैसे ही जब हम लोग भक्ति करते हैं, अपने आप हमको अपनी गंदगी दिखाई देने लगती है कि कहाँ कहाँ पे हमको सुधारना है, हमारे मन में कहाँ कहाँ गड़बड़ी है, कितनी कितनी गड़बड़ी है, क्यों है ये सारी गड़बड़ियों को मुझे हटाना है। क्यों? क्योंकि मेरे और मेरे भगवान के बीच में गैप आ रहा है, इसलिए मुझे हटाना है। तो भक्ति बहुत बड़ा एक साधन है अपने को प्यूरिफाई करने का। और जितना ज्यादा हम लोग अपने आप को साफ करते रहते हैं ना, ट्यूनिंग बन जाती है भगवान के साथ। ट्यूनिंग हो जाती है। ट्यूनिंग कैसी होती है कि भगवान को ये पसंद नहीं आया, आज मुंह फुला हुआ है सुबह से। क्यों? जाके पूछना पड़ेगा जाके कि क्या हो गया है। जाके बैठते हैं, भगवान इधर देखे। जो सब भक्त के साथ में होता है। फिर जाके पूछते हैं, बताइए ना क्या हो गया, क्यों ऐसे कर रहे हैं आप, बता दीजिए, थोड़ा दूसरी तरफ देख। बार बार जाके पूछना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा, पूछना। फिर बता देंगे, तुमने उस व्यक्ति से ऐसे क्यों बात किया, उस व्यक्ति ने तुमको कितना दिया हुआ है, तुम्हारे लिए इतना अच्छा सोचता है, और तुम्हारे मन में उसके लिए इतना इतना द्वेष भाव क्यों है? ओ, पर मैंने तो उसको कुछ नहीं बोला। बोले नहीं, बोला नहीं, पर अंदर में तो तुम्हारी द्वेष भावना है ना। ओ, आपको पसंद नहीं आई ये बात? हाँ, ये बात हमें पसंद नहीं आई। बोले ठीक है प्रभु, अगले बार से ऐसा नहीं होगा, पर आप जो है रुष्ट मत होइए, आप हमसे दुखी मत होइए, आप हमसे बंद मत करिए बात करना। बोले ठीक है, अगले बार मत करना ये। बोले ठीक है, अभी कुछ खिलाओ, आपको कुछ खाएंगे? बोले ठीक है, खिला दो थोड़ा सा, बरसात भी हो रही है, थोड़ा सा हलवा पूरी बना दो, खिला दो। ठीक है ठीक है ठीक है, आप भी बना दो, फिर खा लेंगे, फिर ठीक हो जाएंगे। इस तरह से उनका कन्वर्सेशन बिल्कुल चलता रहता है। हम आप नहीं समझेंगे, ये सारी अलग दुनिया की बातें हैं। हमारे दुनिया में ये सब है किचिर पिचिर किचिर पिचिर, उसकी बात इधर, इसकी बात उधर, उसने ये किया, उसने किया, वो वहां गए, ये इधर गए, उसने वहां से वो खरीदा, हम हमारे पास में ही नहीं है, हमको जाके अब वहां से लाना पड़ेगा, हमने वो जो खरीदा था वो टूट गया। हमारी सारी बातें इस लेवल की है। हम लोग उस वहां उस दुनिया में हम लोग हम लोग बहुत फॉरेनर हैं। हमको फॉरेनर नहीं बनना है, हमको भगवान को बुलाना है। तो जब हम बुलाएंगे, उनसे बातें करेंगे, बातचीत करेंगे, वो शुद्धता बढ़ती जाती है। तो शुद्धता जब बढ़ेगी, भगवान क्या चाहेंगे कि मेरे ही जैसा बन जाए। भगवान थोड़ी चाहेंगे कि ये परेशान होता रहे संसार में, दुखालय शाश्वतम। खुद ही बार बार बोलते रहते ये संसार दुखालय है, अशाश्वत है। वो क्यों चाहेंगे कि उनका भक्त जो है ऐसे फंसा रहे? इसीलिए वो चाहते हैं कि जब मद भक्त एतत् विज्ञाय, जब ये सारी चीजें वो जान लेता है मेरा भक्त, मद भाव
भावाय उपपद्यते, मेरे भाव को ही वो ले लेता है, मतलब उसके अंदर मेरी भावना आ जाती है, मतलब वो समय के पार चला जाता है। आपको ध्रुव जी की पता है कथा? ध्रुव जी ध्रुव जी ने सारा, मैं शुरू से नहीं बता रही हूँ, ध्रुव जी ने जब सारा का सारा राज्य कर लिया, सब कुछ, आखिरी समय आया जब उनका, आखिरी में, उनकी माँ का नाम क्या था? सुनीति, सुनीति था ना। एक सुरुचि थी जो उत्तम की माँ थी, और सुनीति जो थी वो ध्रुव जी की माँ थी। तो सुनीति ने ही उनको प्रेरणा दिया था कि तुम जाके जंगल में जाके भगवान की आराधना करो, उतने से 5 साल के बच्चे को। तो माँ को तो बहुत मानते थे। अब जब उनको ध्रुव लोक में जाने का समय आया, रथ आ गया सामने, रथ आया, रथ पे वो चढ़ने वाले थे। जब चढ़ने वाले थे रथ थोड़ा ऊंचा था, ऊपर था, तो उतनी ऊपर कैसे चढ़ेंगे, तो सीढ़ी चाहिए कोई। तो कहीं ना कहीं से एक सिर ऐसा आ गया, ऐसे करके एक सिर आ गया, पूरा मुंडी, एक पूरी सिर आ गया, ले आप इस पे पैर रख के जाइए, पता है आप लोग। तो वो सिर आ गया ऐसे। तो अब किसी के सिर पे हम कैसे पैर रखे ना। ध्रुव जी को भी लगा कि है कौन, आप बताइए पहले कि ये है कौन। साथी से पूछा, ये बताइए, बोले ये काल है, काल को जीत लिया है आपने, काल के सिर के ऊपर पैर रख के अब आप जाइए ध्रुव लोक। ध्रुव लोक काल से परे है, अब आपको वहां जाना है। ये अच्छा, वो काल के सिर पे उन्होंने पैर रखा, और फिर जाके उस चैरियट पे, उस रथ पे चढ़ के फिर वहां से गए। फिर जब रथ पे बैठे, बोले रुको 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 रुको, मेरी माँ कहाँ है, मेरी माँ के बिना तो मैं नहीं जाऊंगा। तब उस सारथियों ने कहा, आप चिंता मत करिए, भगवान ने आपकी सारा इंतजाम कर दिया है। वो देखिए आगे आगे एक रथ जा रहा है, आपकी माँ जा रही है, सारा इंतजाम भगवान ने कर दिया है, ऐसा है। तो मैं ये बता रही थी कि काल को भी मार के भक्त जो है भगवान के पास में चला जाता है, भगवान के लोक में चला जाता है, भगवान के साथ हो जाता है। इसी को बोल रहे हैं यहाँ पे, मद भावाय उपपद्यते, मेरा जो भाव है वो उसको प्राप्त हो जाता है, वो जन्म मृत्यु के चक्रव्यूह से वो निकल जाता है। भक्ति ऐसी चीज है जो उसको सबसे बड़ा धन दे देती है, इसको बोलते हैं ज्ञान। के बाद में कोई भी दुख शेष नहीं रह जाता उसके जीवन में। ये सुंदर बात है। तो मद भक्त एतद विज्ञाय मद भावायोपपद्यते। तो इसी तरह से वो जो है वो भगवान के लोक को चला जाता है, या भगवान का ही बन जाता है, भगवान का ही भाव उसके अंदर दिखाई देने लगता है। जो हम जब छोटी छोटी बातों से इरिटेट होते हैं, हम जब छोटी छोटी बातों को मन से हम हटा नहीं पाते हैं, इसका मतलब ये है कि हम किसी बड़े को नहीं पकड़े हैं। जब हम किसी बड़े को पकड़ेंगे तो हम हमारी छोटी छोटी सोच, छोटी छोटी इश्यूज, जीवन के जो भी जितने भी हैं परेशान जो हमको करते हैं, वो बहुत अनइम्पोर्टेंट लगेंगे हमें। ये कोई इम्पोर्टेंस है ही नहीं उनका, कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं है। क्यों, किसी एक बड़े से प्यार करो आप। हम राजा को चाहते हैं तो हमको छोटी छोटी चीजों से कि सब्जी का क्या दाम है, सब्जी का दाम बहुत बढ़ रहा है, वहां पे जो है वहां पे गड़बड़ हो रहा है, वहां पे कोई किसी को कुछ खराब बोल रहा है, इन सब चीजों पे हमारा ध्यान ही नहीं जाएगा। क्यों, कि जो राजा है हमारा, वही हम, वही उसी से हम प्यार करते हैं, और उसी का पूरा राज्य है, तो उसके राज्य में हमको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। हमने जिसको प्यार किया वो इतना बड़ा है, तो हमको छोटी छोटी चीजों में हमको सोचने की जरूरत नहीं है। मीराबाई इसीलिए इतनी आराम से रहती थी, क्योंकि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, उन्होंने तो ढिंडोरा पिटवा दिया था, मेरा तो कोई और हो ही नहीं सकता है। मेरे कौन है? गिरधर गोपाल। गिरधर गोपाल मगर मतलब कौन? वही सच्चिदानंद रूपाय
विश्वोत्पत्ति आदि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति आदि के हेतु है वो। वो मेरे पति है, तो सब छोटी छोटी चीजों में मुझे क्या डर। हमने किसको अपना बनाया है उस पे डिपेंड करता है कि हमारा चीयरफुलनेस, हमारी वरीज, चिंताएं, वो सब हमारी कितनी होती है। और हमने किसी छोटी छोटी चीज को पकड़ के रखा है तो नेचुरली बहुत ज्यादा चिंतित हमारा जीवन रहेगा। छोटी छोटी चीजों में एंग्शियस हो जाएंगे हम, बीपी बढ़ जाएगा, हाँ हम चिंता रहेगी, रात में नींद नहीं आएगी। ये सब लक्षण है किस चीज के, कि हमने किसी अपना बड़े को अपनाया नहीं है, हमारे जीवन में कोई बड़ा नहीं है। और नहीं तो फिर आप देखिए हनुमान जी की तरह, इतना बड़ा बड़ा काम किया उन्होंने, कहीं पे भी उनके कहीं पे भी कोई चिंता की का लेश मात्र भी नहीं था। क्योंकि आप सोच रहे हैं मैं कैसे जाऊंगा, मैं वहां पे जाके क्या करूंगा, मैं क्या बोलूंगा। अंगद का भी इसी तरह से था, वो भी वहां पे चले गए, डायरेक्ट चले गए, दूत बन के रावण के दरबार में जाके बैठ गए और प्रण भी कर लिया, जो मेरे पैर को आज हटा के दिखाता है, अगर आप लोगों में से किसी ने भी मेरे पैर को हटाया, मैं सीता जी को हार जाऊंगा। आप सोचो कितनी बड़ी बात है। सीता जी को, राम जी की पत्नी है वो वहां जाके वो बोल रहा है कि पैर को हिला दिया अगर किसी ने तो फिर मैं सीता जी को छोड़ दूंगा। राम जी चले जाएंगे यहाँ से, राम जी का स्पोक्स पर्सन बन गए वो। मतलब क्या हुआ, कितना विश्वास तगड़ा है कि मैं जिनका हूं वो मेरे साथ में हमेशा है, कभी एक पल के लिए भी उन्होंने मुझे छोड़ा नहीं। क्या बात करते हैं आप, थोड़ी समय के लिए नहीं नहीं नहीं। अगर कोई जीवन में मेरे घटना दुर्घटना कुछ भी हुई भी है, वो भी उनकी इच्छा से हुई है और मुझे पता है कि वो मुझे कुछ सिखाने के लिए दिखा रहे हैं, मुझे निकाल देंगे इन सब चीजों से। आज की बात है, कल मैं इन सब चीजों से बाहर रहूंगा। और अच्छा ही हुआ ये चीजें आई, नहीं तो फिर मेरा संसार में विश्वास और ज्यादा तगड़ा होता, मेरे प्रभु पे नहीं होता। आज मेरा विश्वास मेरे प्रभु में ज्यादा है, संसार में नहीं है। क्यों? क्योंकि खुद ही यहाँ पे बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? सर्वतः पाणिपादम तत्, सर्वतो अक्षि शिरोमुखम, सर्वतः श्रुति मन लोके, सर्वम आवृत्य तिष्ठितम्। बोले मैं ही हूँ सब जगह। बोले सब जगह आप ही आप हैं। तो प्रहलाद जी को कभी डर नहीं लगता था, अरे मुझे माउंटेन से, पहाड़ से मुझे फेंका जा रहा है। उनको हमेशा लगता था मैं तो मेरे भगवान की गोद में बैठा हुआ हूँ। विश्वास देखिए आप, दृढ़ता देखिए आप। तो इसीलिए भगवान इतने उससे बोलते हैं कि मन भक्त एतद विज्ञाय मद भावाय उपपद्यते। प्रहलाद जी को कभी कुछ प्रॉब्लम होगी? कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वहां नरसिंह अवतार बैठे हुए हैं और वो भगवान छोटे से वो डरे, छोटे से वो सामने जाके हाथ जोड़ के खड़े हुए हैं, वो डर नहीं रहे, थर थर देवी देवता लोग कांप रहे हैं। बोले ये विष्णु, लक्ष्मी जी को बोला आप शांत करिए, अपना आपके पति है ये। कौन ये मेरे पति नहीं हो सकते, मेरे पति शांत स्वभाव के, सौम्य, सुंदर है। ये तो बाप रे विभत्स रूप है, ये डरावना रूप है, मैं नहीं जाऊंगी। सबने पकड़ा उनको, प्रहलाद जी को, बोले तुम दुष्ट हो, तुम्हारे कारण ये अवस्था हुई है, नारायण की ऐसी अवस्था हो गई, तुम जाओ शांत करवाओ। ये जाके चुपचाप आगे जाके ऐसे खड़े हो गए भगवान के साथ। उसको क्या डर, उनको पता है ये भगवान है, मेरे हैं, मेरे लिए रूप लिया है, उसको डर नहीं लगा। वो जाके वहां खड़े होकर हाथ जोड़ के, नरसिंह भगवान का पूरा गुस्सा उतर गया उनको देख के, और वैसे ही रक्त से सने हाथों से उनके सिर पे ऐसे ऐसे हाथ फहराने लगे, उनको शांत किया, गोद में बिठा लिया। और जैसे पशु होता है ना, भगवान तो नर पशु थे ना, तो पशु जैसे वात्सल्य दिखाते हैं तो चाटता है पशु ना, डॉगी भी चाटता है, गाय भी चाटती है, सारे पशु वात्सल्य दिखाने के लिए चाटते हैं। तो वो नर पशु और भगवान जो है वो चाटने लगे प्रहलाद जी को। सोचो आप। तो ये बोले सारे के सारे देखिए, ये तो अजब गजब ये दृश्य है। भक्त भगवान के सामने जब जाता है तो उल्टा सिचुएशन हो जाता है, भगवान जो है वो भक्त बन जाते हैं, भक्त जो है वो भगवान बन जाता है उनके लिए। उल्टा हो गया इक्वेशन, कौन किसका भगवान है नहीं समझ में आता है जब दोनों साथ में रहते हैं। बहुत प्यारा सा सिचुएशन, बहुत प्यारा सा एक दृश्य रहता है।
ये भगवान बोल रहे हैं, मत भावायोपपद्य, तू मेरे ही भाव को ग्रहण कर, वो मेरे मैं ही बन जाता है। उसके अंदर की जितनी भी छुटाई है, खराबी है, कंडीशंस है, जितने भी, उस सारा का सारा वो ड्रॉप कर लेता है ना, क्योंकि वो तो भगवान का है, उसको पता है मैं हूं नहीं, यहाँ पे मैं नहीं हूँ, मेरे भगवान ही है सब कुछ। ठीक है, आज हमारा समय हो गया है। इसके बाद का 19th श्लोक जो है हम लोग कल देखेंगे, और 5वें श्लोक से हम लोग चैंटिंग करेंगे। आप लोग रिवाइज करके आएगा, 5, 6, 7, 8 चैंटिंग करेंगे, और हम 19, 20 श्लोक देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।